हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम चेतन पाटिल जी की वीडियो सजेशन है। उन्होंने जिस गेम के ऊपर वीडियो सजेस्ट की है फ्रेंड्स, वो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप सन 2016 की है, जहां मैग्नस कार्लसन और सर्गी क्रेकिन आमने सामने थे। उन्होंने मुझे एग्जैक्टली गेम तो नहीं बताई, लेकिन एक लेजेंडरी रुक एंड गेम के बारे में कहा है। मैंने अपने गैस से ये गेम सेलेक्ट की है। ये है राउंड नंबर 13 फ्रॉम दैट चैंपियनशिप। गेम की शुरुआत यहाँ मैग्नस कार्लसन ने E4 के साथ की थी। C5 का रेस्पॉन्स यहाँ सर्गी क्रेकिन का आया। नाइट F3 हुआ, D6 D4 C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4 सिसिलियन डिफेंस के टिपिकल ओपनिंग मूव्स चल रहे हैं। नाइट F6 F3 E5 नाइट पर अटैक हटा, नाइट B3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E7 C4 A5, बिशप E3 देन A4, नाइट को हटाओ, नाइट गया यहाँ वापस C1 स्क्वायर पर बढ़ाई, या नॉकआउट स्क्वायर में कहूंगा। और इसके बाद यहाँ सर्गी ने कैसल किया, नाइट C3, देन हुआ क्वीन A5 नाइट, ठीक है, क्वीन बीच में लग गई, नाइट A6, देन बिशप आया E2 स्क्वायर पर, नाइट C5, और इसके बाद यहाँ मैग्नस कार्लसन ने कैसल किया, बिशप आया D7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक B1, तो रुक अटैक गोज टू C8 B4 पॉकिंग क्वीन एंड नाइट। सॉल्यूशन इज सिंपल एंड पेसेंट होगा 8x B3 8x B3, क्वीन गई B8 स्क्वायर पर, और उसके बाद ये C1 स्क्वायर पर रखा हुआ नाइट वापस D3 स्क्वायर पर आया है। नाइट E6 देन नाइट B4, यहाँ अपने इस D5 स्क्वायर को नाइट के लिए सिक्योर करने के वाली बात हो रही है, लेकिन बिशप C6, rook attack goes to D1, देन हुआ H5, बिशप आया F1 स्क्वायर पर, देन H4, क्वीन F2 नाइट D7, देन खेला गया G3, रुक A3, बिशप गया H3 स्क्वायर पर। क्या यहाँ नाइट पर प्रेशर बनने की बात हो सकती है? रुक एट C goes to A8, नाइट C2, रुक पर अटैक, रुक गया A6 स्क्वायर पर, देन नाइट B4, दोबारा रुक पर अटैक, रुक आया A5 स्क्वायर पर, देन नाइट C2, तो B6 यहाँ ब्लैक ने किया, रुक D2, क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, देन रुक D1, बिशप F8, देन जी टेक्स H4, फाइनली खेला गया, नाइट आया F4 स्क्वायर पर। काफी देर से वेट हो रहा था इस पॉन को डिफ्लेक्ट करवाने का, लेकिन बिशप टेक्स F4, ई टेक्स F4, बिशप टेक्स D7, क्वीन टेक्स D7, काफी क्लियरिटी। अब यहाँ मेटल इलेक्शंस की बात हुई है। नाइट B4, क्या यहाँ बिशप, बिल्कुल लगता तो ऐसा ही है, रुक A3, और रुक के A3 स्क्वायर पर आने के बाद बिल्कुल पॉन पर अटैक है, लेकिन पहले यहाँ खेला गया नाइट टेक्स C6, क्वीन टेक्स C6, देन नाइट गया वापस B5 स्क्वायर पर, और पॉन को यहाँ नहीं बचाया है। क्यों नहीं बचाया है? रुक टेक्स B3 होने के बाद व्हाइट का ये नाइट फॉक लगा रहा है, नाइट D4 यही हुआ, लेकिन यहाँ एक्शन सेक्रीफाइस, मतलब नाइट लेकर दो पॉन साथ में लिए और अपना रुक यहाँ सर्गी ने दिया, क्वीन टेक्स C4, नाइट टेक्स B3, क्वीन टेक्स B3, देन क्वीन E2, बिशप गया E7 स्क्वायर पर। क्या यहाँ पॉन पर अटैक है? नहीं, पॉन एक्शन की बात हो रही है। रुक किंग G2, देन क्वीन गई E6 स्क्वायर पर H5, तो रुक आया A3 स्क्वायर पर, होगा वेल, रुक D3, पहले यहाँ रुक एक्सचेंज, रुक A2 नहीं करने, रुक D2 कनेक्शन की बात, रुक A3, रुक D3, टू फोल्ड रेपिटेशन हो चुके हैं। क्या है, मैग्नस कार्लसन ड्रॉप पर कर रहे हैं। सर्गी ने अपने रुक को लिया A7 स्क्वायर पर, रुक गया D5 स्क्वायर पर, देन रुक C7, क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, पॉन को बिल्कुल लेने की तैयारी है, क्वीन F6, तो रुक F5, अब पॉन कम से कम आप नहीं बचा सकते, क्वीन गई H4 स्क्वायर पर। हाँ, अगर क्वीन से इस पॉन को लेने की कोशिश करेंगे तो रुक नहीं, कोई इशू नहीं होगा, रुक C1, रुक एक्सचेंज पहले कोशिश कर रहे हैं मैग्नस कार्लसन। क्या रुक C5 एक बेटर ऑप्शन नहीं होती? क्योंकि अगर एक्सचेंज होते हैं तो कनेक्टेड पासेस काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं यहाँ से। खैर, यहाँ खेला गया रुक A7, लेकिन क्वीन टेक्स F4, और यहाँ मौका है सर्गी के पास कि गेम, ठीक है, जो लॉस है होना है वो हो चुका है, क्वीन टेक्स F4 कर लिया जाए। आप बिशप G5 मूव, तो रुक से चेक आ जाएगी, कोई इशू नहीं है, गेम उसके बाद सिंप्लीफाई हो जाएगी, लेकिन रुक A2 चेक यहाँ पहले चुना गया, तो किंग H1 स्क्वायर पर चला गया, कोई इशू नहीं है, क्वीन F2, क्वीन के F2 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स आगे क्या होगा देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ मैग्नस कार्लसन की गेम पूरी तरह से सेट हो चुकी है। यहाँ पर रुक C8 चेक हुआ। अब किंग के लिए दो ही ऑप्शन है, या तो किंग को H7 स्क्वायर पर लेकर जाओ, या फिर बिशप को बीच में लगाओ। अगर बिशप यहाँ बीच में लगा तो उसके बाद एक्शन सेक्रीफाइस दिया जा सकता है। क्यों?
क्योंकि रुक टेक्स F8 चेक होने के बाद किंग टेक्स F8 ही होगा। देन रुक टेक्स F7 चेक, किंग E8 या जिस भी स्क्वायर पर जाएगा उसके बाद रुक F8 चेक, किंग को D7 स्क्वायर पर आना होगा, क्वीन F7 चेक होगा, किंग जाएगा C6 स्क्वायर पर, देन रुक C8 चेक, किंग B5 पूरा फोर्सफुल सीक्वेंस रहेगा, क्वीन C4 चेक, किंग A5 और उसके बाद रुक A8 चेक और वो मेट होगी। तो यहाँ सर्गी ने इतनी लंबी कैलकुलेशन कर ली, उन्हें लगा कि X7 ज्यादा सही होगा, लेकिन जिस चीज की उम्मीद यहाँ सर्गी नहीं कर सकते थे वो यहाँ शानदार क्वीन सेक्रीफाइस था जो मैग्नस कार्लसन ने किया। क्वीन H6 चेक, और इस मूव के बाद सर्गी को एहसास हुआ कि उससे क्या हो गया। यहाँ इसके मूव के बाद फाइनली उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि अगर यहाँ जी टेक्स H6 किया गया तो रुक टेक्स F7 चेक और गेम खत्म, और अगर किंग टेक्स H6 किया गया तो रुक H8 चेक और वो मेट होगी। फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार गेम, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर तो करेंगे ही, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।